चलो आज हम लोग देखते हैं लाभ और हानि, लाभ और हानि से जुड़ा प्रॉब्लम्स, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ का, प्रॉफिट एंड हानि का लॉस। लॉस डेली लाइफ में भी यूज होता है, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पूरे तक चलेगा लॉस एंड प्रॉफिट। 9, 10 में से नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में कहीं न कहीं हर जगह यूज होगा। से अगर जाएगा कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा का दाम लिखा हुआ है 500 रुपये, ठीक है, दाम लिखा हुआ है 500 रुपये, और वो कपड़ा तुम ले लिया मान लो ठग के 300 रुपये में, तो तुमको लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ होगा। दाम कितना था? 300, ये दाम कितना था? 500, लिया कितना में? 300। कम में लिया में कम में लिया या ज्यादा में? तो लाभ हुआ। और लाभ और हानि का क्वेश्चन बनाएगा तो अपने आप को दुकानदार मान के रखेगा, ठीक है, अपने आप को क्या मान कर रखेगा? दुकानदार। तुम दुकानदार है, सामान खरीद के लाया कितना में? 300 में, बेच रहा है कितना में? 500 में। खरीदा कितना? 300 में, बेचा कितना में? 500 में। तो खरीद के लाया उस दाम से ज्यादा में बेचा कि कम में बेचा? ज्यादा में बेचा। ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा, है ना। लाभ उसी को कहते हैं जिसमें अपना बचत हो, समझ रहा है, ठीक है। इसमें टर्म आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, याद रखना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, बाय करना, बाय परचेज, ठीक है, बाय करना, परचेज करना एक ही है, खरीदना। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, विक्रय वा से बेचना, याद रखना, वा से बेचना, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। तो इसका हो जाएगा इंग्लिश में शॉर्टकट सीपी, और इसका कॉस्ट प्राइस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? सीपी। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एसपी, ठीक है। जितना भी बुक है इंग्लिश मीडियम का, सीबीएसई बोर्ड का, ये सब में सभी में देखेगा सीपी और एसपी टर्म यूज किया हुआ, एल और पी यूज किया हुआ, लॉस एंड प्रॉफिट यूज किया हुआ, इस तरह से वर्ड को यूज किया जाता है यहाँ पर। तो इन सभी शब्दों का यूज करके देखना है। यहाँ पर कुछ इसका फॉर्मूला भी आएगा, तो फॉर्मूला साथ में बता दिया जाएगा, बस जो बड़ा रहेगा उसमें घटा दे। जो बड़ा मतलब क्रय मूल्य, खरीदना, क्रय मूल्य, खरीदना, खरीदना, क्रय मूल्य जिसको सीपी, ठीक है, बेचना, विक्रय मूल्य जिसको एसपी, और एल रहेगा प्रॉफिट यानी कि लाभ, पी हानि लॉस, एल। समझ में आ रहा है? तो देखो, जब भी तुम दुकानदार है और अगर किसी सामान को खरीद के लाया और उसको बेच रहा है, ठीक है, क्या करके लाया? खरीद के लाया और बेच रहा है। खरीद के लाया मतलब सीपी, बेच रहा है मतलब एसपी, ज्यादा में बेच रहा है, ठीक है, ज्यादा दाम में बेच रहा है। तो बताओ क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। तो इसको प्रॉफिट इज इक्वल टू जो बड़ा है उसमें घटा दो। बड़ा कौन है? एसपी। एसपी में किसको घटा देगा? सीपी। फॉर्मूला बन गया, समझ गया। बेच रहा है ज्यादा में प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर बड़ा में छोटा को घटा देगा, ठीक है। अब मान लो कोई सामान ऐसा है, मान लो सेव खरीद के लाया, अब वो कुछ दिन रखा, वो खराब हो जा रहा है, तो उसको क्या करेगा? चाहेगा कि कम दाम कर दें ताकि वो बिक जाएगा, सभी यही नहीं चाहेगा। कम से कम जो खरीद के लाए, जो खरीदने में पैसा लगेगा वो पैसा निकल जाए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर सीपी जो खरीद के लाया और एसपी जो बेच रहा है, तो खरीद के लाया, खरीदा हुआ दाम हो गया ज्यादा, 40 रुपये में खरीद के लाया था और 25 रुपये किलो बेच दिया, तो खरीदा हुआ दाम हो गया ज्यादा, बेच रहा है कम में। बताओ क्या होगा? हानि यानी कि लॉस होगा। तो लॉस होगा तो लॉस बराबर कितना हो रहा है लॉस, ये निकालने के लिए बड़ा में छोटा को क्या करेगा? घटा देगा। ये बन गया फॉर्मूला, बना ना। तो ये इस तरह से इसको फॉर्मूला नोट कर लेना,
प्रॉफिट का, लॉस का, और एक आएगा इसका परसेंटेज, कितना परसेंटेज, परसेंटेज में बदलने आता है नहीं। तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो लिखेगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, और जो निकाल रहा है प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा है, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कितना है, ठीक है। प्रॉफिट और बटा में हमेशा रहेगा सीपी, हमेशा क्या रहेगा सीपी, और गुना में 100%, ये हो गया फॉर्मूला, और प्रतिशत बिठा देगा। लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालेगा तो ऊपर में लॉस और बटा में सीपी, और गुना में 100%, हमेशा सीपी रहता है बटा में, ठीक है। कभी भी लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो सीपी पता होना चाहिए, और जो निकाल रहा है लॉस या प्रॉफिट वो पता होना चाहिए, तब निकलेगा। ये दो चीज पता होना चाहिए। चलिए वो क्वेश्चन से देखते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये कि एक दुकानदार बोले ना लॉस प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि का क्वेश्चन बनाने के लिए अपने आप को क्या मानेगा, दुकानदार एक सामान खरीदा 500 रुपए में और बेच दिया 600 रुपए में। बताओ कितना में खरीदा मतलब क्या होगा, सीपी शॉर्टकट में लिखते हैं, नहीं तो हिंदी में लिखेगा तो क्रय मूल्य लिखना होगा। सीपी बराबर कितना खरीदा 500 रुपए में, बेच दिया मतलब एसपी कितना में बेचा 600 रुपए में। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो कौन बड़ा है, सीपी बड़ा कि एसपी बड़ा, एसपी बड़ा हो गया किससे, सीपी से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एसपी ज्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला बिठा देंगे एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, बस याद रखेगा एसपी बड़ा तो प्रॉफिट, एसपी बड़ा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर बड़ा में छोटा घटा दो। समझ में आया। अब निकालेगा यहाँ प्रॉफिट बराबर एसपी बैठा दो कितना 600, सीपी बैठा कितना 500, 600 में 500 घटा दो कितना बचेगा 100, प्रॉफिट कितना निकल गया 100। अब इसका प्रतिशत निकालने बोला था, परसेंट में, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट प्रतिशत मतलब प्रति, पर शत मतलब 100, पर 100 कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट निकालेगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो क्या बोले प्रॉफिट और बटा में सीपी और इंटू में 100%, ऐसा बोले थे। अभी फॉर्मूला लिख दिए थे, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक रजिस्टर खरीदा 300 में, कितना में खरीदा 300, दुकान में खरीदा होगा दूर में, लेके आया और लेके आने में उसको खर्च हो गया 100 रुपये। कितना खर्च हो गया 100 रुपये। अब वो 300 में खरीदा, 100 लाने में लगा और बेच रहा है 350 मतलब 350 में, ठीक है। तो उसका लाभ होगा कि हानि होगा ये निकालने बोल रहा है, साथ में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी निकालने बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले बताएंगे कि जो जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब क्या कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। मिल खोने में आसानी होगा। तो देखो ये खरीद के कितना लाया, सीपी 300 में खरीदा और उसमें खर्च हुआ कितना 100 रुपया लाने में खर्च हुआ। तो कुल सीपी, टोटल सीपी इंग्लिश में लिखेगा तो टोटल सीपी ये 300 खरीदा 100 और 100 रुपया लाने में या एक्स्ट्रा खर्च जो भी होता है वो सभी किस में जुड़ता है, सीपी में ही जुड़ेगा। तो ये टोटल सीपी कितना हो गया 400। अब इसको लेकर चलेगा, इसको नहीं, ठीक है। एसपी कितना में बेचा 350 में बेचा, ठीक है। अब बताओ कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, लो सीपी बड़ा है। अभी पहले क्वेश्चन, जस्ट पहले का क्वेश्चन में एसपी बड़ा था, है ना। अभी कौन बड़ा हो गया, सीपी। तो सीपी बड़ा हो गया। अगर ये सीपी बड़ा होगा तो यहाँ लॉस होगा, ये बड़ा होगा तो यहाँ
प्रॉफिट होगा। तो इसका लॉस हो गया तो लॉस बराबर निकालेंगे, तो जो बड़ा है उसमें घटा देंगे छोटा को, यानी कि सीपी माइनस एसपी होगा। लॉस बराबर सीपी कितना बैठाएगा 400, एसपी कितना बैठाएगा 350, घटा देगा कितना आएगा 50, यानी कि लॉस हानि कितना निकल गया 50 रुपया। अब इसका प्रतिशत भी निकालने बोल रहा है, तो लॉस प्रतिशत बराबर होगा लॉस बटा में सीपी और गुना में 100%, यही ना भी बताए थे फॉर्मूला। अब यहाँ लॉस 50 रुपया, सीपी कितना खरीदा था 400 में, यही ना, और गुना में 100%। अब 1 0 1 0 2 0 2 0 कटेगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखो जरा, क्या बचेगा, ऊपर में 50 बचा है और बट्टा में कितना बचा है 4, यही ना बचा है, और इधर प्रतिशत बचा हुआ, इसका 4 ऑप्शन है, और इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इंटीजर में है। चलो ठीक है, देखो ये 2 से कटेगा 25 बार में, ये 2 से कट, तो यहाँ पर लॉस 25 बटा 2, इसको भागा देंगे, 2 का पहाड़ा में 25 के बार में, बटा में 2 है तो 2 रहेगा, 2 का पहाड़ा में 25 से कम कितना 24, कितना बार में 12, तो यहाँ कितना लिख देंगे 12, ठीक है। बाकी यहाँ कितना बच रहा है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, तो ये इतना प्रतिशत हो गया क्या लॉस, समझ में आया, ठीक। काय कहीं कोई करता है। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से जिसे अभी बना के बताए हैं उस तरह से क्वेश्चन को बनाकर और बताना तुम लोग को कि आंसर कितना आता है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा लिख के कितना आंसर आ रहा है, पहले सॉल्व कर लेगा कॉपी में, उसके बाद बताएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन का रहा है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से खरीदा, क्या खरीदा फल, और उसे 12 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। खरीदा कितना 10 रुपये प्रति किलो, ठीक है, बेचा कितना 12 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो का, तो प्रत्येक किलो में उसे लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है, जो भी होगा लाभ होगा। देखो आंसर में बताएगा तो लाभ बराबर इतना कॉमा देगा, और लाभ सॉरी परसेंट, लाभ को प्रॉफिट ना, प्रॉफिट ही ना हो रहा है, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट भी निकालेगा प्रॉफिट परसेंट भी निकाल कर बताएगा, इस तरह से कमेंट करेगा, समझ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक आदमी 48 अंडे 9 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदा, 9 रुपए दर्जन, तो इसमें दिमाग लगाना होगा, अंडा कितना है, अंडा कई गो है 48 गो, 48 अंडा में कितना दर्जन होगा, कितना दर्जन होगा, एक दर्जन में कितना अंडा 12 अंडा होता है, 12 अंडा को एक दर्जन, तो 12 दर्जन 12 अंडा करके आती, इसमें 48 में कितना दर्जन होगा, 12 चौक 48 4 दर्जन, ठीक है। अब एक दर्जन का कितना रुपया बोला था 9 रुपया, 9 रुपए दर्जन के हिसाब से, तो इसका सीपी निकाल लो, सीपी कितना होगा, एक दर्जन का 9 रुपया, तो 4 दर्जन का कितना रुपया 9 चौके 36 रुपया, समझ में आया, ऐसे बनाना है। उसके बाद फिर कह रहा है कि और उन्हें 6 अंडा सड़ गया, 6 अंडा सड़ गया, खराब हो गया, शेष अंडों को उसने 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, किस हिसाब से 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो एसपी निकालेगा, तो 48 में 6 खराब हो गया, कितना बचा 42 अंडा बचा, 42 अंडा को बेचेगा किस हिसाब से, एक दर्जन का कितना रुपया, एक दर्जन का 10 रुपया हिसाब से, है ना, तो एक अंडा कितना का पड़ा 12 अंडा को 10 से भाग दे देगा, ठीक है, कितना का आ जाएगा, एक अंडा का 12 को 10 से भाग देगा, ठीक है, कितना आएगा 1 तो उसको 42 से गुना कर देगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एसपी, समझ गया। ये टोटल सीपी 36
यहाँ पर टोटल एसपी निकाल लेना और उसके बाद देख लेना यहाँ लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, और फिर से निकालेगा यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट। समझ गया? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोनों निकालना है। ये 2 नंबर सवाल है, इस दोनों को बनाकर और बताना है। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं। देखो ये 2 क्वेश्चन और एक और आसान क्वेश्चन देते हैं। कौन सा क्वेश्चन दें? एक आसान सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 600 रुपए में साइकिल खरीदी। साइकिल कितना में खरीदा? 600। अरे 600 में खरीदेगा तो लोग तो सभी 2 साइकिल रख लेगा रे, है ना? सीपी कितना? 600। उसके बाद एसपी बेच रहा है 575 रुपया में। तो इसका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी होगा यहाँ पर वो निकालेगा, अगर उसका परसेंट भी निकालेगा, दोनों निकाल कर बताएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गया? ठीक।